यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। चौदह अगस्त मुल्क की आज़ादी का दिन है। इस आज़ादी के दिन पर खूबसूरत पैगाम को अपनी जिंदगी में ले यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 8वां बाब 34वीं आयत से लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जाए। यीशु ने उन यहूदियों से जो अपने आप को आज़ाद समझते थे, अब्राहम की औलाद समझते थे, उनसे कहा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। और फिर उसके बाद कहा कि गुलाम अब तक घर में नहीं रहता। कौन अब तक घर में रहता है? बेटा। बेटा अब तक घर में रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद होगे। यहूदियों की यह सोच, हम अब्राहम की नस्ल से हैं, कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। यीशु ने कहा, तुम कहते हो हम किसी के गुलाम नहीं, तो जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है जी? गुलाम है। तुम कहते हो हम किसी की गुलामी में नहीं रहे। और गुनाह की गुलामी से अगर बेटा किसी को आज़ाद ना करे तो कोई अपने आप से आज़ाद नहीं हो सकता। बेटा आज़ाद करता है गुनाह की गुलामी से। दुनिया की हिकमत इसीलिए बेवकूफी है जब वो किसी को गुनाह से आज़ाद नहीं करती। और यीशु खुदा की वो हिकमत है जो गुनाह से भी क्या करता है जी? आज़ाद करता है। बेटा आज़ाद करे तो कोई आज़ाद हो सकता है। क्या वजह है? कोई और क्यों नहीं ये काम कर सकता? और यीशु ने ऐसा क्यों कहा? बेटा आज़ाद करे तो तुम आज़ाद किए जाओगे। अगर बेटा किसी को आज़ाद ना करे तो कोई आज़ाद। इसका मतलब है रूहानी आज़ादी के लिए, गुनाह की गुलामी से छुटकारे के लिए बेटे की क्या है जी? जरूरत है। और ये यीशु ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है, बेटा आज़ाद ना करे तो कोई आज़ाद नहीं हो सकता। आगे बढ़ने से पहले जरा बुनियादी वजह सुने ताकि आपको समझ मिले कि यीशु ने ये क्यों कहा कि बेटा आज़ाद ना करे तो कोई आज़ाद नहीं हो सकता। खुदा का बेटा जो खुदा के इंतजाम के मुताबिक दुनिया में आया, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि कलमा मुजस्सम हुआ,
और हमारे लिए क्या बन गया जी? इंसान। पूरी कायनात में वाहद एक ऐसा इंसान जिसकी जात में गुनाह नहीं। जरा निगाह करो, पूरी दुनिया पर निगाह करके देखो, कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आएगा जिसने गुनाह ना किया। उसके बाद यीशु पर भी निगाह करके देखो, ये वो हस्ती है जिसने अलानिया कहा था, कौन है जो मुझे में गुनाह साबित करता है? उसकी साथ में गुनाह नहीं। आसमानों से आने वाला कलमा, बाप में से निकलने वाला कलमा, खुदा की साथ जमीन पर आई है और उसने इंसानी जमा पहना। इंसान बनना बहुत ही जरूरी था और आज भी इंसान बनना बहुत ही जरूरी है। बोले जी। मैंने कहा यीशु का इंसान बनना जरूरी था, इंसानों के कफारे के लिए, शरीयत के तकाजे को पूरा करने के लिए, कामल अबदी खलासी के लिए उसे इंसान बनना जरूरी था। और उसके बाद मैंने क्या बोला है जी? आज भी बोलो ना जी, इंसान बनना बड़ा जरूरी है। यीशु इसलिए इंसान बना कि इंसानों के गुनाहों को अपने ऊपर ले। उसके बारे में लिखा है वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, और यीशु की जिंदगी जो है पूरी दुनिया से, पूरी कायनात से अलग जिंदगी है। उसकी वजह क्या है कि वो इंसानी तुख्म से पैदा नहीं हुआ। वो खुदा का क्या है जी? कलमा है। वो खुदा का कलमा है। वो कलमा मुजस्सम हुआ है, उसने बदन लिया है और बदन लेके सारे जहान के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, यानी सारे जहान के गुनाहों का जिम्मेदार बन गया। जिसके बारे में यूहन्ना ने यह गवाही दी कि देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। और कोई गुनाहों का जिम्मेदार बन सकता है? बोले जी। सुने, मुजरम सामन नहीं होता। मैंने क्या बोला जी? मुजरम सामन नहीं होता। जिसने खुद गुनाह किया हो वो किसी के गुनाहों का कफारा दे नहीं सकता। इसलिए आसमानों से अलही ज़ात बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा देने के लिए आया है, क्योंकि इंसानों में से कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने गुनाह ना किया हो। और रूमियों के खत में लिखा है आदम की नस्ल होने के बायस जिन्होंने गुनाह नहीं किया था वो भी गुनाह के जुए के नीचे थे, इंसानी तुख्म से पैदा होने के सबब से। इसलिए जमीन पर कोई ऐसा ना था, इंसानों में से कोई ऐसा इंसान नहीं था जो कफारा दे। कफारे के लिए ऐसा इंसान दरकार था जिसने कभी गुनाह ना किया। बोलो जी, जरा आगे बढ़ने से पहले इंसानों में कोई ऐसा इंसान नजर आता है? बोलो जी, जिसने गुनाह ना किया हो। इसलिए खुदा ने अपने कलमे को दुनिया में जहान का मुनज्जी बना के भेज दिया। आमीन। और उसने सारे जहान के गुनाहों को अपने ऊपर लिया, अपने ऊपर लेके फिरता रहा। बोलो जी, जहान के गुनाहों को लेके वो कहां पर? सलीब पर चढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ जी? वो सलीब पर मर गया, आलमे अरवा में उतरा। 3 दिन और 3 रात मौत के कब्जा में रहा। पूरी सजा, गौर से सुने, पूरी सजा खुदा का कलमा है, अल्लाह ही ज़ात है
हमारे गुनाहों को लेके वो क्या बन गया है जी? मुजरम बन गया है। किसके कब्जे में रहा बोलो जी? 3 दिन 3 रात मौत के। किसके कब्जा में है? अल्लाह ही जात है पर मौत के कब्जा में है। उसकी वजह क्या है? ताकि पूरी पूरी सजा अपने ऊपर झेले जाए। उसने पूरी सजा, पूरी पूरी कीमत अदा की है। और ये जो अदालती कार्रवाई है इसमें मुंसिफ खुदा है, मुजरम इंसान है और इवजी खुदा का बेटा यसू है। खुदा ने इंसान को मुजरम ठहराया, गुनाह करने के बाद मुजरम, और खुदा ही ने इंसान को बचाने के लिए इवजी भी दे दिया। और इवजी कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। इवजी का मतलब है इवजाना देने वाला, यानी एक की जगह दूसरा आने वाला, एक की जगह दूसरा मार खाने वाला, एक की जगह दूसरा जान देने वाला, और एक की जगह दूसरा कफारा देने वाला। इवजी किसी के इवज में, मेरे और आपके इवज में खुदा ने अपने कलमे को दुनिया में भेजा है। और आपका इवजी कोई आम नहीं, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। आमीन। और उसने क्या किया है? अपने आप को हमारे गुनाहों के कफारे के लिए पेश किया है। और दुनिया जो माफी को मामूली अमल समझती है, जरा गौर से सुन ले। सबसे पहली बात, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा। और बेटे ने हमारे गुनाहों को लिया तो वो क्या बन गया जी? मुजरम बन गया। पहले खुदा का कलमा दुनिया में आया, हमारे लिए क्या बन गया जी? इंसान। जब हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया तो क्या बन गया? वो मुजरम बन गया। और जब वो मुजरम बन गया, मुजरम को सजा मिलनी चाहिए, बोलो कि नहीं? बोले जी। तो अगर उसका अपना बेटा है तो द्रेक कर दे, बोलो जी। लिहाज कर दे, बोलो नहीं। माफी के अमल को मामूली समझने वालों, जरा गौर से सुन लो। खुदा ने अपने कलमे को दुनिया में भेजा और वो इंसानों के लिए इंसान बना। फिर इंसानों के गुनाहों को लेके वो मुजरम बना। और जब वो मुजरम बना तब फिर उसके लिए कानूनी कार्रवाई हुई। मुजरम के लिए सजा क्या है जी? लाजमी है। और वो सजा खुदा के बेटे यीशु ने दी। आमीन। मर गया। गुनाह की मजदूरी क्या, बोलो जी? मौत। जब गुनाहों का जामर बना तो क्या हो गया जी? मर गया। इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। मर गया वो आपकी खातिर। और फिर मैंने बताया 3 दिन वो आलमे रवा में, यानी मौत के कब्जा में रहा। उसके बाद क्या हुआ? बोले जी। पूरी सजा जब हो गई तो वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गया जी? जी उठा। कानून का तकाजा ये है, गौर से सुने मेरी बात को जरा। कानून का तकाजा ये है कि जब कोई शख्स एक बार सजा ले लेता है उसके लिए दोबारा कोई सजा नहीं होती। बोले जी मेरे साथ। कानून का तकाजा क्या मैंने बताया जी? जब कोई मुजरम एक बार सजा ले चुकता है, क्या दोबारा फिर उसके लिए सजा होती है जी? नहीं। जब सजा हो चुकती है तो उसके बाद उसे क्या कर दिया जाता है जी? बरी कर दिया जाता है। वो क्या होता है जी? आजाद होता है। तो हमारे गुनाहों के बदले में खुदा का बेटा आया है। बेटे ने आके हमारे गुनाहों का कफारा दिया है। और कफारा देने के बाद वो 3 दिन आलमे रवा मौत के कब्जा में रहा है। उसके बाद मौत के बंद खोल के तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। हमारी सजा जो थी, हमारे गुनाहों की सजा थी, गुनाह की मजदूरी मौत थी, वो यीशु ले चुका है। अब दोबारा कुछ सजा है, बोलो जी। बोले जी। इतनी आस्था बोल रहे हैं आप? उससे पूछो जिसने आपके लिए मार खाई है, जो 3 दिन मौत के कब्जा में रहा है। जब सजा हो चुकी है
तो दोबारा कोई सज़ा नहीं है। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा जब तक बेटा किसी को आज़ाद ना करे कोई आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि आज़ाद करने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा है। उसके अलावा अगर कोई आज़ादी का ऐलान करे तो मुल्की आज़ादी का तो ऐलान हो सकता है, पर गुनाह से आज़ादी का ऐलान कोई कर नहीं सकता। गुनाह से आज़ादी का ऐलान अगर कोई करता है तो वो खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। जो गुनाह से आज़ादी का ऐलान करता है और पकार के आवाज बुलंद करके कहता है अगर बेटा किसी को आज़ाद ना करे कोई आज़ाद हो ही नहीं सकता। आज भी ये बात वैसे की वैसी है। आज भी अगर कोई गुनाह की गुलामी से छूटना चाहता है तो बेटा उसे छुड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आमीन। मौका है, वक्त है गुनाह की गुलामी से छूटने का। वैसे भी गुनाह के बारे में लिखा है गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक घर में रहता है। इसलिए मसीह ने आपको क्या कर दिया है जी? आज़ाद कर दिया है। एक मसीही जो खुदा के बेटे पर ईमान लाया है वो गुलाम है कि आज़ाद है? बोलो जी। आस्ता नहीं बोलना, जोर से जरा बोले। वो गुलाम है कि आज़ाद है? वो आज़ाद है। और ये आज़ादी आपको देने वाला कोई और नहीं, खुदा का बेटा यीशु है। दोबारा सुने जरा, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील, यहां पर लिखा है 34वें अध्याय में यीशु ने उन्हें जवाब दिया। ये किन को जवाब दिया गया है? 31वें अध्याय को सुने जरा, बल्कि मैं 30वें से पढ़ देता हूं। देखिए जब वो ये बातें कह ही रहा था तो बथेरे उस पर ईमान लाए। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको। उन्होंने जवाब दिया हम अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए। ये उन यहूदियों की बात हो रही है जो कहते हैं कि हम गुलाम है ही नहीं। यीशु ने वजाहत की इस बात की कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है जी? गुलाम है। और फिर बताया कि गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, गुलामों की घर में अब तक गुंजाइश नहीं है, बेटा अब तक घर में रहता है और जो अब तक रहता है वही आज़ाद करने वाला है। वो आज़ाद करे तो कोई आज़ाद हो सकता है, उसके अलावा कोई आज़ाद कर नहीं सकता। कैसे उसने आज़ाद किया? सबसे पहले हमारे गुनाह ऊपर लेके हमें क्या कर दिया जी? मुआफ कर दिया। मसीह ने हमें क्या कर दिया जी? मुआफ कर दिया। कुर्सी निकाले मेरे साथ जी जरा, गौर से सुने। पौलुस रसूल का यह खत, दूसरा बाब, 13वीं आयत से लिखा है और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकतूनी के स्वभाव से मुर्दा थे उसके साथ जिंदा किया और हमारे सब कसूर क्या लिखा जी? कसूर मुआफ कर दिए उसने। आजादी का सबसे पहला हिस्सा हमारे कसूर हमें मुआफ कर दिए गए हैं। आमीन जी। दुआए रबानी में जो लोग ये पढ़ते हैं ना पढ़ा करें, बल्कि ये पढ़ा करें जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है तो भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। और यहां पर लिखा है सब कसूर उसने क्या कर दिए हैं जी? माफ कर दिए। कसूर मुआफ कर दिए। जब हमने माफी का यकीन किया हमें उसने निजात दे दी। और ये इफ्सियों के खत में लिखा है हमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। यीशु क्या करने के लिए आया था उसके बारे में लिखा, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कसूर मुआफ किए और हमें निजात दे दी। आमीन जी। पहली बात क्या है? बोले मेरे साथ, उसने कसूर मुआफ किए हैं। दूसरी बात क्या है जी?
हमें नजात दे दी है। कोई कह सकता है मेरे कसूर उसने मुआफ नहीं किए? बोलो जी, कोई कह सकता है ये? जब कफारा सारे जहान का है तो जो ईमान लाता है उसे मुआफी भी मिली है और उसको नजात भी मिली है। कोई कसूर हमारे जुम्मे नहीं रहा और नीचे ही लिखा है 14वीं और हुक्मों की वो दस्तावेज आगे क्या लिखा जी? मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, जिस पर हमारे गुनाह लिखे हुए थे। हुक्मों की वो दस्तावेज, दोबारा पढ़े, किनके नाम थी जी? हमारे नाम थी। भूले ना इस बात को, वो हमारे नाम पर थी, हमारे खिलाफ थी। उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये वो दस्तावेज है जो कसूर करने वाले के आगे लेकर चला जाता था। ये दस्तावेज हाथ में होती थी, आगे आगे एक शख्स चलता था, पीछे मुजरम और लोग पढ़ते थे इसने कौन कौन से गुनाह किए हैं। उस दस्तावेज पर उसके गुनाह लिखे होते थे। और ये जो दस्तावेज मिटाई गई है, इस पर किसके गुनाह लिखे हुए थे जी? ये ऊंची आवाज में बोलना है जी। हमारे गुनाह थे। खिलाफ किनके थी? हमारे। हुआ क्या इसके साथ? लिखा उसने सलीब पर कीलों से चढ़कर सामने से क्या कर दिया जी? हटा दिया। कैसे हटाई जाती थी? उस दस्तावेज पर जब सजा हो चुकी थी, कीलों के साथ सराख किए जाते थे, उन सारे गुनाहों के ऊपर सराख किए जाते थे और सबको छलनी छलनी कर दिया जाता उस दस्तावेज को। क्यों ऐसा किया जाता? ताकि कोई गुनाह पड़ा ना जाए। जब सजा हो चुकी तो फिर गुनाहों के पढ़ने का तो कोई मकसद ही बाकी नहीं रहता। बोले जी, सजा के बाद दस्तावेज किसी काम में आती है? बोलो जी, सजा के बाद दस्तावेज किसी काम में नहीं आती। क्या हाल कर दिया उसका? वो हमारे नाम पर थी, हमारे खिलाफ थी, कीलों से जाड़ के एक एक गुनाह पर सराख कर दिए गए हैं। अब कोई गुनाह पड़ा नहीं जाता। हमारे खिलाफ थी, आमीन जी, हमारे नाम पर थी। कोई गुनाह पड़ा जा रहा है? बोलो जी, किसी से पड़ा जा रहा है? नहीं पड़ा जा रहा, पर जो कर रहा है वो आज भी पढ़ रहा है। जो हालत देखें, जो कर रहा है वो आज भी पढ़ रहा है। और वो क्या पढ़ता है? ये गुनाह भी मेरे जुम्मे है, ये गुनाह भी मेरे जुम्मे है। दुआएं सुन ले, दुआओं में भी यही जुमले होते हैं कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मेरे सर के ऊपर हैं। उसने यीशु को दिए ही नहीं, इकरार ही नहीं किया कि मेरे गुनाह यीशु उठा के ले गया। यीशु के कफारे का यकीन ही नहीं किया। आज भी गुनाहगार है, इकरार भी यही है। जिस साल के यहां पर खुशखबरी लिखी है और वो ये है, दोबारा सुने 13वीं आयत से, उसने तुम्हें भी, किन की बात हो रही है जी? हर कोई बोले ना जी मेरी बात हो रही है। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों के स्वभाव से और जिस्म की नामकतूरी के स्वभाव से क्या थे जी? मुर्दा थे, उसके साथ क्या किया? और हमारे सब कसूर, थोड़े के सब सब कसूर क्या हो गए जी? माफ हो गए। मैं तो जब ये पढ़ता हूँ मुझे बड़ी खुशी मिलती है, आमीन जी, कि कोई गुनाह मेरे जुम्मे नहीं रहा। आमीन जी। सब कसूर क्या हो गए जी? माफ हो गए। और उसके बाद किए कैसे? सजा चुका देने के बाद, इवजी बनने के बाद, हुक्मों की वह दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी। उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से क्या किया? उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के स्वभाव से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। किन पर? हुकूमतों पर, इख्तियारों पर, मौत पर, गुनाह पर। गुनाह के स्वभाव से मौत बादशाही कर रही थी।
गुनाह का इख्तियार था, मौत बादशाही कर रही थी। उसने जब मौत का डंगना क्या कर दिया जी, तोड़ दिया, तो स्लीपर क्या किया उसने, फतह याबी का शादियाना बजाया और मुर्दों में से जी उठने के बाद पकार के कहा, ए मौत तेरी फतह कहां रही? हर को अपने कब्जा में लेती थी, तेरी फतह कहां रही? क्योंकि मौत का डंगना यीशु ने तोड़ दिया। मौत का डंग तोड़ा। जिसने मौत का डंग तोड़ा है वो कहता है जब तक मैं तुम्हें आजाद ना करूं कोई आजाद कर नहीं सकता, क्योंकि मौत का डंग तोड़ने वाला और कोई नहीं है। आमीन। मौत का डंग तोड़ने वाला मैं हूं, इसलिए जिंदगी पानी है तो मेरे पास आओ, मैं आजाद करूंगा। जब तक बेटा किसी को आजाद ना करे कोई आजाद हो। इसलिए आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए, गुनाह से आजादी के लिए किसके पास आने की जरूरत है? बोलो जी। वो आज भी पुकार के कहता है मेरे पास आओ तो मैं तुमको क्या करूंगा जी, आराम दूंगा, गुनाहों से आराम दूंगा। जब गुनाहों से आराम दूंगा तो बीमारियों से भी, बदरूहों से भी, लानतों से भी क्या कर दूंगा? तुमको आजाद कर दूंगा। माफ किया है, नजात बख्शी है, कोई हुक्म हमारे खिलाफ नहीं है। आमीन जी। कोई हुक्म हमारे खिलाफ नहीं है। इब्रानियों निकाले मेरे साथ, बहुत आला बात आपके लिए पढ़ी जाने लगी है, सुने गौर से, ध्यान से सुनने वाला बरकत पाएगा। इब्रानियों 10वां बाब और यहां पर लिखा है 17वीं आयत, फिर वो ये कहता है कि मैं उनके गुनाहों और बेदीनियों को, क्या लफ्ज़ लिखा जी, कभी याद ना करूंगा, कभी याद ना करूंगा। जिसने आपके गुनाह माफ किए हैं वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी याद। जब वो याद नहीं करता, मुझे ये बताओ जिसने माफ कर दिया है, नजात दे दी है, हमें भी याद करते रहना चाहिए कि नहीं? रट्टा लगाते रहना चाहिए कि नहीं? ऊंची आवाज में बोले जरा थोड़ा। नहीं, वो याद नहीं ना करता, हमें भी कभी उनको याद नहीं करना। और उसका मुंह बोलता सबूत देखे नहीं। और लिखा है जब इनकी माफी हो गई तो फिर गुनाह की कुर्बानी भी नहीं रही। आमीन। कुर्बानी पीछे बाकी नहीं रही। इसका मतलब है कि अबदी खलासी आपकी हो चुकी है। आमीन। और ये 8वें बाब में देखे जरा, इब्रानियों 8वां बाब 12वीं आयत, इसलिए कि मैं उनकी नाराजगियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को, फिर क्या आगे क्या लिखा जी, फिर कभी याद ना करूंगा। वो कभी भी याद, ये नहीं 10 सालों के बाद याद करेगा या 20 सालों के बाद याद करेगा। बोले जी क्या लफ्ज है, कभी याद ना करूंगा। इसका मुंह बोलता सुबह सुने जी। 11वीं आयत से पढ़ रहा हूं, 9वें बाब की, सुने गौर से। और जब समझ आए तो 5 बार क्या बोलना है जी, हालेलुया। सुने गौर से। 9वां बाब, इब्रानियों 9वां बाब 11वीं आयत से लिखा, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बच्चों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही जो बेऐब और बेदाग था, बेशकीमत था, अपना ही खून लेकर, आगे क्या लिखा जी, पाक मकान में कितनी बार लिखा जी, एक ही बार, पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। ईमानदारों,
आपकी खलासी अबदी है। 5 बार हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई हुक्म आपके खिलाफ नहीं, आप माफ किए गए हो, आपको निजात मिली है, और वो कभी आपके गुनाहों को फिर याद नहीं करता, गुनाह की याद तक मिटा दी है। भला कैसे मिटाई? इतनी दूर फेंक दी है जितना पूरब पश्चिम से दूर है। आमीन जी। जिस तरह मशरक मगरब से नहीं ना मिल सकता, इस तरह आपके गुनाह भी दोबारा आपके साथ जोड़े नहीं सकते। और खलासी कौन सी है जी? अबदी। अबद का मतलब है जी, अबद का क्या मतलब है? अबदी खलासी, हमेशा हमेशा के लिए। बोलो जी, खलासी हो गई क्या नहीं? कितनी नहीं हुई? जरा हाथ खड़ा करके दिखाए मुझे जिसकी नहीं हुई। हाँ जी, हाँ जी, 1-2 बंदा है अभी तक उसकी नहीं हुई, पर मैं उसको बताऊंगा अब यीशु दोबारा मार खाने के लिए नहीं आने वाला। दोबारा कुर्बानी और कोई कुर्बानी मैंने इसीलिए पढ़ा कि अब उसके बाद कोई कुर्बानी बाकी नहीं। हाँ, यीशु जरूर आएगा, पर अब तो सिर्फ उनको लेने आएगा जो ये इकरार करते हैं मुझे निजात मिल गई है, कोई गुनाह मेरे जुम्मे नहीं रहा, मेरी माफी हो गई है, मैं मुजरम नहीं। आमीन जी। क्योंकि मेरा सामान खुदा का बेटा यीशु है, जिसने ये कहा कि जब तक बेटा किसी को आजाद ना करे कोई आजाद नहीं हो सकता। ऐसी खलासी कराई है, ऐसी खलासी कराई है, ऐसी खलासी कराई है कि किसी को ये इख्तियार ही नहीं कि वो आपको मुजरम कहे। रोमियो निकाले मेरे साथ। आपकी खलासी पर दस्तखत किसी माई के लाल को ये जरूरत नहीं आपको मुजरम कहे। 8वां बाब रोमियो, सुने गौर से। रोमियो 8वां बाब 33वीं आयत से समझ आ गई ना? फिर 5 मारो, सुने गौर से। लिखा है, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? बोलो जी, कौन है मुजरम ठहराने वाला? कौन है नालिश करने वाला? कौन नालिश करेगा? आगे क्या लिखे जी? खुदा वो है। कौन है जी? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? बोलो जी, कौन बाइबल को चैलेंज करेगा? खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? कोई है ही नहीं कि वो खुदा के बरगजीदों पर नालिश करे, उनको मुजरम कहे, उनको गुनाहगार कहे। कोई है ही नहीं, क्योंकि खुदा जब उनको रास्तबाज ठहरा रहा है, कौन है जो? बोलो ना जी, कौन मुजरम ठहराएगा? मकसद खुशी मनाओ, सही आज़ादी, हकीकी आज़ादी मनाओ। भला क्यों? क्योंकि जिसने आपको मुजरम ठहराया था वही आपको रास्तबाज कह रहा है। आमीन। पर दरमियानी काम को कभी नहीं भूलना। मैंने कहा जब इंसान ने गुनाह किया मुजरम बन गया। मुजरम इंसान, मुनसफ खुदा और इब्सी खुदा का बेटा, जो कहता है जब तक बेटा किसी को आज़ाद ना करे कोई आज़ाद हो सकता। बेटा आज़ाद करने वाला है। आमीन। इसलिए इब्सी को कभी ना भूलें, हकीकी आज़ादी को कभी ना भूलें। मसीह ने आपको आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। आमीन जी। लेकिन दोबारा गुलामी के जुबे में ना जीतो, और कभी ये इकरार ना करो कि कोई गुनाह मेरे जुम्मे है, बल्कि किताब मुकद्दस के फैसले को सच्चा मान के उसकी पैरवी करो जी। आमीन। वहां पर लिखा मैंने तुमको निजात दी है, वहां पर लिखा है कोई इल्जाम तेरे ऊपर नहीं। ये भी सुने जरा, ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। कुर्सियों निकाले, गौर से सुने। और ये पहला बाब है, कुर्सियों पहला बाब 22 से लिखा, जो पहले खारिज कब
अदन से खारिज, नाफरमानी हो गई, पहले खारिज, निकाल दिया, निकल जाओ। और हयात के दरख्त पर शोला जन तलवार को रख दिया। और यहां पर लिखा पहले खारिज और बुरे कामों के स्वभाव से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको क्या करे जी, मुकद्दस। आगे क्या लफ्ज़ है जी, बेऐब। आगे क्या लिखा जी, बे इल्जाम, कोई इल्जाम तुम्हारे ऊपर है ही नहीं। दिल कभी इल्जाम ना दे। जब दिल इल्जाम देने की कोशिश करे, फौरी तौर पर यीशु के लहू के छींटों को अपने ऊपर लो जी। आमीन। दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए यीशु के लहू के छींटे। लहू के नीचे हमारे गुनाह क्या किए, ढांके गए। कफारे का मतलब क्या है, ढांकना। जब गुनाह लहू के नीचे ढांके गए हैं, बोलो जी, उठा उठा के देखने चाहिए। बोलो जी, यीशु के लहू को ऊपर करके देखना है गुनाहों को। तो यहां पर लिखा है, दोबारा सुन ले, जो पहले खारिज और बुरे कामों के स्वभाव से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बे इल्जाम बनाकर अपने सामने क्या करे जी, अपने सामने हाजिर करे। हाजिर करने से पहले पहले उसने क्या कर लिया है जी, इफ्सी भेज के आपको आजाद कर दिया है। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है जी, गुलाम है। और ये ऐसा मर्ज है जिसका इलाज किसी दुनिया के तबीब के पास नहीं। हर बीमारी का इलाज तो हो सकता है, लेकिन गुनाह जैसे मूजी मर्ज का इलाज किसी और के पास है ही नहीं। मैंने पहले बताया दुनिया की हिकमत को क्यों बेवकूफी कहा गया, इसलिए कि जहां से बीमारियां स्टार्ट होती हैं उसका इलाज किसी के पास नहीं। इसलिए किसी बीमारी का कोई इलाज किसी के पास नहीं। आप इलाज करवाते हो फिर बीमार हो जाते हो। जड़ को जब तक खत्म ना करोगे ये जख्म फूटता ही रहेगा। जड़ क्या है, गुनाह। ऐसे जिंदगी से काट के अलग करो। आमीन। आप भी इल्जाम हो, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं रहा। आमीन। जो मसीह यीशु में वो नया मखलूक है जी। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। नया करने वाला कौन है, यीशु। उसने कहा जब तक बेटा किसी को आजाद ना करे। यहूदी समझते थे, आज भी समझते हैं बाज, हम अब्राहम की नस्ल से हैं, हम इस्राएली हैं, खुदा की चुनी हुई कौम हैं। पर यीशु कहता है आप चुनी हुई कौम जरूर हो, आप इस्राएली हो, आप यहूदी हो, पर जब तक कोई बेटे के पास ना आए, जब तक बेटा किसी को आजाद ना करे, कोई आजाद इस्राएली तो हो सकता है पर आजाद नहीं हो सकता, यहूदी तो हो सकता है पर आजाद नहीं हो सकता। आजादी के लिए यीशु के पास आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुलाम बता घर में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि बेटा रहने नहीं देता। जगह बेटे की है, गुलाम नहीं रह सकता। गुलाम कौन है? गुलाम। और घर में रहने वाला कौन है? खुदा का बेटा यीशु। बोलो जहां यीशु होगा गुनाह रहेगा? बोलो जी नहीं। इसलिए वो कहता है कि गुलाम बता घर में नहीं रहता, बेटा बता घर में रहता है। जब बेटा किसी को आजाद करे तो फिर वो वाकया ही आजाद होता है। आमीन। हकीकी आजादी ये है कि गुनाह से छूटे जी। आमीन। गुनाह से छूटे, यीशु ने आजाद कर दिया है, लेकिन दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। तो 14 अगस्त का जो दिन है ये हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है। इस मुल्क की आज़ादी के मौका पर अपने आप को हकीकी आज़ादी के तजर्बे में ले चले, ये तजर्बा भी हासिल करें, हकीकी आज़ादी। और इसके लिए यीशु चाहिए, इसके लिए यीशु के पास आना ज़रूरी है, क्योंकि आज़ाद करने वाला खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। अगर कोई ये इकरार कर रहा है कि मुझे आज़ादी मिल गई है तो अपने कदमों पर खड़ा हो जाए।